दोस्तों, भारतीय रेलवे में स्लीपर कोच यानी स्लीपर डब्बे में अब आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर आप अपडेट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आप यात्रा क्यों नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला अपडेट 2 दिन पहले का है। पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन और गोमती एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर जनरल क्लास के जो यात्री होते हैं वो स्लीपर कोच में घुस गए, एसी कोच में घुसकर यात्रा कर रहे हैं। और दूसरा अपडेट आप देख सकते हैं, ये 4 दिन पहले का है। आरक्षित कोच में जनरल यात्री घुसे, सीट को लेकर विवाद हुआ। और तीसरा अपडेट आप देख सकते हैं, स्लीपर कोच में जनरल यात्रियों का कब्जा। 5 दिन पहले का ये अपडेट है। चौथा अपडेट आप देख सकते हैं, जनरल कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं है। और स्लीपर कोच में जो वेटिंग टिकट वाले यात्री होते हैं या जनरल टिकट वाले जो यात्री होते हैं उनका कब्जा हो गया है। दोस्तों, स्लीपर कोच में वेटिंग ट्रेन टिकट के ऊपर या जनरल ट्रेन टिकट के ऊपर अब आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। अभी तक आप यात्रा आराम से कर रहे थे क्योंकि ठंड का सीजन चल रहा था, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही थी। लेकिन गर्मियों का सीजन अब स्टार्ट हो गया है, गर्मियों की छुट्टी अब स्टार्ट हो गई है। इस तरह की ट्रेनों में काफी ज्यादा भीड़ चलने लगी है। और जो लंबी दूरी तय करने वाली खासकर ट्रेनें होती है उसमें अत्यधिक भीड़ हो रही है। बिजी रूट की जो ट्रेनें होती है उसके अंदर काफी ज्यादा यात्रियों की भीड़ हो रही है। दोस्तों, स्लीपर कोच में वेटिंग ट्रेन टिकट के ऊपर या जनरल ट्रेन टिकट के ऊपर अब आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। अभी तक आप यात्रा आराम से कर रहे थे क्योंकि ठंड का सीजन चल रहा था, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही थी। लेकिन गर्मियों का सीजन अब स्टार्ट हो गया है, गर्मियों की छुट्टी अब स्टार्ट हो गई है। इस तरह की ट्रेनों में काफी ज्यादा भीड़ चलने लगी है। और जो लंबी दूरी तय करने वाली खासकर ट्रेनें होती है उसमें अत्यधिक भीड़ हो रही है। बिजी रूट की जो ट्रेनें होती है उसके अंदर काफी ज्यादा यात्रियों की भीड़ हो रही है। इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों, कुछ साल पहले का अपडेट आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ साल पहले या पिछले साल भी आप देखे होंगे कि जब गर्मियों की छुट्टी होती है, समर वेकेशन जब होती है, एक नियम रेलवे के द्वारा लागू कर दिया जाता है। वो इस साल भी लागू कर दिया गया है। वो नियम ये है कि जब भी आप जनरल कोच के टिकट लेकर के या वेटिंग टिकट लेकर के आप स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे हैं या थर्ड एसी कोच में आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको यात्रा की परमिशन अब नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों, आपके साथ क्या किया जाएगा? क्या आपको यात्रा की परमिशन नहीं दी जाएगी? अगर स्लीपर कोच में ट्रेन टिकट चेकिंग होती है और टीटी आपको पकड़ लेती है या आरपीएफ वाले आपको पकड़ लेते हैं तो आपको स्लीपर कोच से जनरल कोच में भेज दिया जाएगा। अब जनरल कोच का तो आप हाल जानते ही हैं, जनरल डब्बे में पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। इस तरह से आप मजबूरी में अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, आपका टिकट भी बेकार हो जाएगा और आपको कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा, यानी कि टिकट का पैसा आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा और आप यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। आपको कोई दूसरा साधन ढूंढना पड़ेगा क्योंकि जनरल कोच के जो यात्री होते हैं या फिर वेटिंग ट्रेन टिकट लेकर के जो यात्री ट्रेन के अंदर सफर करते हैं वो स्लीपर कोच में घुस जाते हैं और थर्ड एसी या फिर सेकेंड एसी में भी घुसकर सफर कर लेते हैं। गर्मियों की सीजन में हालांकि उनकी मजबूरी होती है, वो मजबूरी में वेटिंग ट्रेन टिकट लेते हैं क्योंकि वेटिंग ट्रेन टिकट जितने का होता है उतने का ही रिजर्वेशन वाला टिकट होता है। तो लोग क्यों वेटिंग वाला टिकट लेना चाहेंगे? ये भारतीय रेलवे को सोचना चाहिए क्योंकि भारतीय रेलवे ट्रेन तो बढ़ा नहीं रहा है, सीटें तो बढ़ा नहीं रहा, इसीलिए लोगों को मजबूरी में यात्रा करना पड़ रहा है वेटिंग ट्रेन टिकट के ऊपर। और वेटिंग ट्रेन टिकट के ऊपर भी लिमिट सेट कर दी गई है। 25% से ज्यादा किसी भी ट्रेन में वेटिंग टिकट नहीं दिया जा रहा है। अब 25% भी इतने ज्यादा यात्री हो गए हैं और जनरल कोच के यात्री को मिला करके इतने ज्यादा यात्रियों की भीड़ हो गई है कि उनको मजबूरी में स्लीपर डब्बे में घुसना पड़ रहा है। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सभी ट्रेनों में पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सभी ट्रेनों में चेकिंग हो पाए और वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को उतारा जाए। लेकिन मैक्सिमम ट्रेन में जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें होती है, जो मेन रूट की ट्रेनें होती है, उसके अंदर अगर आप वेटिंग ट्रेन टिकट के ऊपर या जनरल कोच का ट्रेन टिकट लेकर के आप स्लीपर डब्बे में यात्रा कर रहे हैं तो आपको
चांसेस है कि अगले आने वाले रेलवे स्टेशन में आपको उतार दिया जाएगा या फिर आरपीएफ या टीटीई के द्वारा आपको उतार दिया जाएगा, या तो आपको जनरल कोच में भेज दिया जाएगा। और जनरल कोच का आप हाल तो जानते ही होंगे कि जनरल कोच में कितनी ज्यादा भीड़ होती है, पैर रखने तक की जगह नहीं होती है जनरल कोच में, और बहुत बुरा हाल है जनरल कोचों का ट्रेनों में। तो इस तरह से आपको मजबूरी का सामना करना पड़ सकता है। 2 से 3 महीना जो भी छुट्टियों का सीजन है उसके अंदर काफी ज्यादा ट्रेन टिकट की मारामारी हो जाती है। अगर तत्काल टिकट की बात करें तो आप हाल देख सकते हैं पिछले 10 दिन से क्या हाल चल रहा है तत्काल टिकट का। उसी तरह से अगर आप 60 दिन के बाद वाला ट्रेन टिकट देखेंगे तो सेम टू सेम तत्काल टिकट की तरह हाल हो गया है 60 दिन के बाद, क्योंकि उसके अंदर भी आपको वेटिंग का सामना करना पड़ेगा। 1 मिनट के अंदर सारी सीटें फुल हो जाती है। जो एडवांस रिजर्वेशन होता है उसके अंदर भी सारी सीटें फुल हो जाती है और ट्रेन टिकट कंफर्म मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से मजबूरी में आपको यात्रा करना पड़ेगा वेटिंग ट्रेन टिकट के ऊपर। और वेटिंग ट्रेन टिकट के ऊपर और ये रूल लागू कर दिया गया है कि अगर आप स्लीपर कोच में जाते हैं तो आपको रास्ते में ही उतार दिया जाएगा। तो दोस्तों वेटिंग ट्रेन टिकट के ऊपर, जनरल ट्रेन टिकट के ऊपर आप स्लीपर कोच में बिल्कुल भी यात्रा मत कीजिए। 3rd AC 2nd AC की बात दूर की है, आप स्लीपर कोच में यात्रा नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है ट्रेन में यात्रा करने के दौरान। दोस्तों ये था लेटेस्ट अपडेट, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी रेलवे से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आए तो उसके बारे में आपको सबसे पहले पता चल सके और आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।